हेलो फ्रेंड्स, नसीब स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि जब जय का पैतरा काम नहीं करता और वो मुंह के बल गिर जाता है तो इस बात का उसे बहुत बड़ा झटका लगता है कि अब वो क्या करे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए। ऐसे तो रश्मि उसके हाथ से निकल जाएगी। इधर उसके पेरेंट्स के जाने के बाद रश्मि सृष्टि को गले से लगाती है, उसके गालों पे किस करती है और कहती है, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, ये तुमने गलत किया सृष्टि, ये बहुत गलत किया। सृष्टि कहती है, क्या गलत किया है मैंने? अपने माँ बाप से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। माँ बाप का प्यार मिलना बहुत ज़रूरी होता है, उनका साथ मिलना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ तो और तुमने उन्हें ही छोड़ दिया है। मैंने उन्हें नहीं छोड़ा, वो मुझे छोड़ के गए हैं रश्मि। जब तुमने उनसे इस तरह बात की तभी तो छोड़ा। तो क्या चाहती हो, तुम्हें छोड़ दूँ? वो नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। रश्मि सृष्टि का फेस अपने हाथ में पकड़ती है और कहती है, मुझे तुम्हारे प्यार पर रत्ती भर शक नहीं है, लेकिन मेरे लिए अपने पेरेंट्स को छोड़ देना। ये कहते कहते उसे अपने पेरेंट्स की याद आती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो उसके दोनों हाथों को पकड़ती है सृष्टि और उसे ले जाके सोफे पर बिठाती है और कहती है, एक गाना सुनाऊं तुम्हें? रश्मि अपने सर पे हाथ रख लेती है और मुस्कुरा पड़ती है, आंखों से आंसू और होठों पे मुस्कुराहट। सृष्टि भी एक हल्की सी मुस्कान कर देती है और कहती है, नहीं सुन लो, तुम्हारे लिए बिल्कुल सही रहेगा ये। कहती है, हाँ सुनाओ। तो कहती है मेरी ज़िंदगी तू मेरे साथ है मेरी ज़िंदगी तू मेरे साथ है, अब मुझे इस ज़माने की परवाह नहीं, जान ले लूँ भी मैं, जान दे दूँ भी मैं, जान ले लूँ भी मैं, जान दे दूँ भी मैं, कोई कीमत चुकाने की परवाह नहीं है मेरी ज़िंदगी तू मेरे साथ है। समझी? ज़िंदगी हो तुम मेरी और तुम्हारे लिए कुछ भी छोड़ सकती हूँ। और रही बात पेरेंट्स को छोड़ने की, पेरेंट्स है यार वो मेरे, मैंने ऐसा कुछ छोड़ा भी नहीं है। अभी गुस्से में, जब सब ठीक होगा तो उन्हें मना लेंगे, दोनों मिलके मना लेंगे। क्यों टेंशन ले रही हो? और ऐसा भी कुछ नहीं छोड़ा है मैंने, समझी तुम? तो तुम इतनी टेंशन मत लो, ठीक है? अच्छा, अब कुछ खिला भी दो, मुझे फिर कंपनी भी जाना है। कहती कंपनी? कहती है हाँ, एक कंपनी में जाना है किसी काम से और उसके बाद फिर क्लिनिक जाना है। कहती किस कंपनी में? कहती वो मैं बाद में बताऊंगी तुम्हें, फ़िलहाल जाना है। और हाँ, नेहा का कॉल आया था, मेरे जाने के बाद नेहा से बात कर लेना। कहती है ठीक है। तो फिर सृष्टि को खाना पीना खिलाती है और सृष्टि घर से निकल जाती है और रश्मि जो है अपना बाकी का काम वाम करने लगती है। काम करके थोड़ी देर ऐसे ही बैठी रहती है, टीवी वगैरह देखती है और उसके बाद अपने कुछ बुक्स वहाँ पड़ी रहती हैं, वो पढ़ने लगती है। तो इतनी देर में उसके घर की डोरबेल बजती है तो वो जाके डोर खोलती है।
देखती है कि वहाँ सामने जय खड़ा होता है। उसे देखते ही उसका मूड ख़राब हो जाता है। कहती है यहाँ क्या करने आए हो तुम? अभी तुम्हारा जी नहीं भरा इतनी बदतमीजियाँ करके कि तुम फिर से चले आए? तो जय कहता है तमाशा करवाना है सबके सामने, तो ऐसे ही बता दो, मैं भी यही कर लेता हूँ। और अगर इत्मीनान से, आराम से, प्यार मोहब्बत से बातें करनी है तो अंदर चलते हैं। तो रश्मि देखती है कि इधर उधर देखती है, तो कहती है आओ। वो अंदर जाता है और उसके बाद वहाँ जाके सोफे पे बैठता है, रश्मि की तरफ बड़े ध्यान से देखता है। उसके बाद कहता है वेरी गुड। कहती है क्या मतलब? पति को धोखा देने में बहुत मज़ा आ रहा होगा तुम्हें, है ना? कहती है फालतू की बकवास तुम्हारी हो गई हो तो काम की बात कर ले कुछ। कहता है मैं बकवास कर रहा हूँ? तुम्हारे जिस्म पे पड़े हुए ये निशान ना सारी रात का आलम बता रहे हैं। शर्म नहीं आई तुम्हें? हाँ? तो रश्मि कहती है कि मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है, अब हमारी मुलाकात सीधे कोर्ट में होगी। ये फालतू की बातें करना मुझसे बंद करो और किस काम से आए हो वो बताओ। जय खड़ा होता है और रश्मि के बाल जोर से पकड़ के खींचता है और कहता है कि सुन मेरी बात अब ध्यान से, अपनी ये ऐट और ये बदतमीज़ियाँ अपने अंदर रख। और ये कह के उसे उसके बाल छोड़ता है और उसे सोफे की तरफ धक्का दे देता है। रश्मि गिरते गिरते बचती है, खुद आके सोफे पे बैठता है और कहता है अब सुन मेरी बात ध्यान से, 24 घंटे का टाइम दे रहा हूँ तुझे, ठीक है? 24 घंटे में बच्चों को लेके अगर घर नहीं पहुँची तो मैं क्या करूँगा ना, ये तू सपने में भी नहीं सोच सकती। कहती है तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। अच्छा, डरेंगे तो तेरे देवता भी, वो तो तू छोड़। तुमने किया ना, तुमने सृष्टि के मम्मी पापा को सब कुछ बता के सारा रिश्ता ख़त्म करवा दिया, तुम और क्या चाहते हो अब? ये तो मैंने कुछ भी नहीं किया, इससे तो तू घर नहीं आई ना, कुछ हुआ ही नहीं इससे। इससे हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। अगर अब तू घर नहीं आई ना 24 घंटे के अंदर अंदर बच्चों को लेके, तो मैं सृष्टि की ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। तुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता ना, तेरे साथ मैं कुछ भी करूं तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैंने सृष्टि के साथ कुछ किया क्या तब भी तुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा? तू बता। हाँ, तब भी नहीं फ़र्क पड़ेगा? तुम्हारी ना एक गीदड़ भुफकियों से मैं नहीं डरने वाली। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है मुझे परेशान करने के लिए। क्या बताओगे तुम किसी को जाके? जाओ बता दो। हाँ, तुझे लग रहा है मैं गीदड़ भुफकियाँ दे रहा हूँ? हाँ, तुझे याद नहीं है मेरे पास ऐसी कई सीडीज़ थी, सब तुम्हारी गीदड़ भुफकियाँ। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम सिर्फ़ और सिर्फ मुझे डरा के अपने काबू में करना चाहते हो, बस। इससे ज़्यादा तुम और कुछ नहीं करना चाहते। कहता है अच्छा। वो खड़ा होता है, अपने पॉकेट से कुछ निकालता है और टीवी की तरफ जाता है, सीडी प्लेयर ऑन करता है, उसमें सीडी डालता है और उसे बंद कर देता है। थोड़ी देर में रश्मि और सृष्टि की वीडियो जो उसने बनाई थी वो टीवी पे प्ले हो जाती है। उसे देखते ही रश्मि के हाथ पैर फूलने लगते हैं, वो बिल्कुल घबरा जाती है। वो कभी जय की तरफ देखती है तो कभी टीवी की तरफ देखती है और थोड़ी देर में आगे बढ़ के टीवी को स्विच ऑफ कर देती है। सीडी को निकालने की कोशिश करती है, तभी जय इस सीडी को पहले ही निकाल लेता है और कहता है आहा आहा आहा।
ऐसा कुछ भी मत करना, क्योंकि ये सिर्फ एक सिंगल कॉपी नहीं है, ऐसी बहुत सी कॉपियाँ हैं। और अब सुनो, अगर तुम 24 घंटे के अंदर अब बच्चों को लेके घर नहीं आई ना, तो ये सीडी मैं उसके कॉलेज में दिखा दूँगा, जहाँ वो प्रैक्टिस करती है मैं वहाँ दिखा दूँगा। और मैं सिर्फ और धमकियाँ नहीं दे रहा, मैं कर सकता हूँ। इस बात को याद रखना, तो मैं कर दूँगा इस काम को। तुम मुझे अभी जानती नहीं हो अच्छे से, और अगर जानती हो तो तुम्हें पता है मैं जो कहता हूँ वो कर दूँगा। अगर तुम चाहती हो कि सृष्टि की इज्जत बनी रहे, सॉरी, और उसकी पढ़ाई चलती रहे, उसकी प्रैक्टिस में कोई अड़चन ना आए, तो चुपचाप अपना बैग पैक करो और सीधे वापस घर आओ। सिर्फ आज का टाइम है, कल सुबह तुम मुझे घर पे चाहिए। आगे क्या करना है, कैसे करना है, इट्स टोटली अप टू यू, मिसेस रश्मि, समझे? अगर तुम मेरी नहीं हो सकती ना, तो मैं तुम्हें किसी और के होने नहीं दूंगा, ये याद रखना। जय, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्यों मुझे आज़ाद नहीं छोड़ देते? क्या मिलेगा तुम्हें ये सब कुछ करके? क्या मिलेगा? तुम मेरी बीवी हो, मेरे साथ फेरे लिए हैं। मेरी माँ, मेरे नाम का सिंदूर तुम्हारी मांग में भरा रहता है। ऐसे कैसे तुम्हें छोड़ दूंगा मैं? चुपचाप बच्चों को लेना और कल घर आ जाना, और सृष्टि को समझा के आना कि आइंदा से ना मेरे घर के आसपास दिखे और ना कोई और हरकत उठपटांग करे। अगर उसने अब कोई बदतमीज़ी की, तुम्हें बरगलाने की कोशिश की, या तुम्हें दोबारा से उस घर से लेके आई, या तुम्हारे आसपास भी दिखी, तो मैं उसकी ज़िंदगी नरक से बदतर बना दूंगा, उसके सारे ख्वाब चकनाचूर कर दूंगा। समझ में आया? इतनी देर में सृष्टि अंदर आ जाती है, क्योंकि गेट खुला हुआ होता है। कहती है, क्या करोगे तुम, बताना। वो बच्चों को लेके आई हुई होती है, बच्चों को अंदर रूम में ले जाती है। राहुल दौड़ के अपने पापा के पास आता है, हक करता है, कहता है, पापा आप आ गए, आई मिस यू पापा। कहता है, बस बेटा, मिस करने की ज़रूरत नहीं है, या तो मम्मी का वहाँ मन नहीं लग रहा था तो कुछ दिनों के लिए बुआ के घर आ गई थी, बट कल तुम्हें लेके वापस आ जाएंगी। जाओ अभी कपड़े चेंज करो तुम, और ये लो चॉकलेट्स, तुम दोनों भाई वहाँ बैठ के खाओ। अभी मैं तुम्हारी मम्मी से कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ, फिर तुम्हें लेके जाऊँगा। वो राहुल को समझाता है, और राहुल और शिवम को अंदर कमरे में सृष्टि ले जाती है। उन्हें कमरे में बैठा के कपड़े वपड़े चेंज करा के बाहर आती है रूम लॉक करके, और शिवम को थोड़ा इशारा कर देती है कि राहुल को बाहर मत आने देना। उसके बाद बाहर आती कहती, क्या करोगे तुम, तुम्हें जो करना पड़े ना तुम कर लो। वो सारी बातें नहीं सुन पाती, बस लास्ट की सुनती है कि मैं ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगा। मैंने कोर्ट केस किया है तुम पे, ठीक है? अब जो भी बातें होंगी वो कोर्ट में होंगी, यहाँ कुछ कोई बात नहीं होगी। 1-2 दिन में तुम्हें समन मिलेगा, वहीं मुलाकात करेंगे। जाओ, और तुम्हारी किसी भी धमकी से मैं डरने वाली नहीं हूँ। निकलो यहाँ से, चलो। कहता है, कोर्ट केस, कोर्ट की सुनवाई, ओके। तुम्हें डेमो दूँ? हाँ, क्या होगा? मेरे पास तुम्हारी वीडियो है, मैं उसे दिखाऊंगा। ठीक है, दिखा लेना तुम वीडियो, मेरे पास भी वीडियो है तुम्हारी, मैं उसे दिखाऊंगी, तो दिखा लेना। क्या होगा? कोर्ट में ये केस जाएगा, ठीक है? फर्स्ट हियरिंग में ही मैं कहूँ ये वीडियो दिखाऊंगा, और ये प्रूव करूँगा कि मेरी वाइफ बदजुलन है, ये कैरेक्टरलेस है। तुम्हारे साथ साथ इसके पता नहीं कितनों के साथ अफेयर है। अब ये सब सुन के एक पति को गुस्सा तो आएगा ना, गुस्से में
हाथ उठ गया जनाब, माफ़ी मांग लूँगा सबके सामने इससे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इसका केस अलग से चलेगा ना, जहाँ एक केस लड़ रहा हूँ वहाँ दूसरा भी लड़ लूँगा, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। समझ में आया? तुम सोचो तुम क्या करोगी। मैं तो सबके सामने माफ़ी मांग लूँगा कि जी गलती हो गई, गुस्से में हाथ उठा दिया। और मर्द का औरत पे हाथ उठाना गुस्से में, वो भी जब वाइफ बदजलन हो, सब समझ सकते हैं। और मेरा वकील ये बात आराम से प्रूफ कर देगा। अब तुम सोचो तुम क्या करोगी, है ना? तो रश्मि, मैं इससे तो बहस नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें मैंने जो जो कहा है वो याद रखना, और मैं सच में वो काम कर दूँगा। और इस कोर्ट केस का कुछ होने वाला नहीं है, तुम्हारा केस जो है ना, पहली हियरिंग में ही रद्द हो जाएगा, ठीक है? और समलैंगिकता का जो इलीगल केस तुम पे चलेगा वो अलग, इसको जेल होगी वो अलग, इसका करियर चौपट हो जाएगा वो अलग। और कोर्ट केस तक शायद मैं बात भी ना पहुंचने दूँ। क्यों? पैसे की कमी नहीं है मुझ पे, मेरे पास, ये तुम जानती हो अच्छे से। तो अब तुम्हारे हाथ में, देख लो तुम्हें क्या करना है। मैं तुम्हें टाइम दे चुका हूँ, कल मुझे इस टाइम तुम मुझे घर चाहिए, और अगर नहीं आई तो आगे क्या क्या होगा ये तुम अपने आप झेल लेना। ये कह के जय वहाँ से चुपचाप चला जाता है। रश्मि वहाँ सोफे पे बैठ के रोने लगती है। सृष्टि उसके पास बैठती है और कहती है, रश्मि तुम क्यों रो रही हो, हम हैं ना, हम मिलके सबको सॉर्ट आउट करेंगे, कुछ नहीं होगा, तुम मुझे बस सोचने का मौका दो, मुझे एक बार अपने वकील से बात करने दो, वो कुछ ना कुछ ज़रूर निकालेगा सॉल्यूशन, तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। रश्मि उस समय कुछ नहीं कहती, बस सृष्टि के गले लग जाती है। सृष्टि कहती है रो मत, बात करती हूँ ना, वकील कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर निकालेगा, और उसके पास कोई वीडियो नहीं है, तुम टेंशन मत लो। कहती है उसके पास वीडियो है। सृष्टि कहती हो तुम्हें बस डरा रहा है, वो डरा नहीं रहा, वो दिखा के गया है मुझे। सृष्टि उसे गले लगी हुई होती है तो उसे पीछे करती है और उसके चेहरे की तरफ देखती है, कहती क्या? हाँ, उस दिन उसने कहा था कि इसकी कई कॉपीज़ हैं, उसने ऐसे ही नहीं कहा था सृष्टि, उसके पास सच में है। फिर भी अगर तुम एक बार वकील से बात करना चाहती हो तो कर लो, बट मुझे नहीं लगता वकील से बात करने का कोई भी फ़ायदा है। जो वीडियो उसके पास है उसके बाद हमारा केस सच में बहुत वीक हो जाएगा। सृष्टि कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उस वीडियो का ज़रूर कोई ना कोई तोड़ निकलेगा, हम फिर से चुराएंगे। कितनी चुराएंगे, कितनी चुराएंगे बताओ? वो ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट है, कितनी वीडियोस चुरा लेंगे हम, कितनी सीडी चुराएंगे। तुम अभी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ। ये कह के वो उसे टाइटली हक कर लेती है और कहती है टेंशन मत लेना, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होने दूँगी, कहीं नहीं जा रही हो तुम, यहीं रहोगी, उस नरक में तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जाने दूँगी, बिल्कुल भी नहीं, समझी? तो इतना परेशान होने की तुम्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ओके? मैं हूँ, मैं टैकल करूँगी सब कुछ, तुम मत परेशान हो। लेकिन वाकई बताओ तो सृष्टि भी अंदर अंदर यही सोच रही होती है कि कैसे सब कुछ करूँगी। उसकी वीडियोस कहीं वकील से बात करनी पड़ेगी, वही कोई सॉल्यूशन दे सकता है, नहीं तो सब चौपट हो जाएगा। दोबारा से रश्मि को उसी दलदल में फेंकना नहीं, ये सही नहीं है, बट किया क्या जाए, वकील से बात तो करनी पड़ेगी। इधर अपने सीने से लगा के रखती है रश्मि को, उसे उसके बालों को सहला रही होती है, उसे
समझा रही होती है, उसे कंसोल कर रही होती है कि कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। इधर अब रश्मि के भी दिमाग में जय की बातें घूम रही होती हैं कि वो कहीं सच में सृष्टि के करियर ना बर्बाद कर दे, सृष्टि का पूरा जीवन ना खराब कर दे। वो ये सोच सोच के और ज़्यादा परेशान हो रही होती है। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के